नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव आपका अपने YouTube चैनल आइडियल सर जी में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 को पिछले वीडियोज़ में हल कर चुके हैं। तो आइए देखें, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें वो कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए। आपको इस प्रश्न चौथे में 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने पहले 7 प्रश्नों को यहाँ हल करूँगा मैं। आइए देखें, पहला जो प्रश्न है, आपको जो AP दी है, सर्वांतर श्रेणी दी है, उसको हम पहले चेक करें कि वो AP है या नहीं है। तो हमें जो श्रेणी जो दी है वो है आपकी 2, 4, 8, 16 और डैश डैश डैश। इसमें हम जब श्रेणी का पता करें कि AP है कि नहीं है, उसके लिए हम सर्वांतर निकालते हैं। तो आप देखें, जो पहला है यानी कि आपका जो द्वितीय पद है, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। तो आप 4 में से 2 को घटाइए, आपका उत्तर आता है 2। ऐसे यदि मैं दूसरा जो देखूं अंतर, यानी कि तीसरे पद में से मैं दूसरे पद को घटाऊंगा, तो आपका उत्तर आ रहा है यहाँ 4। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ अंतर आ रहा है, यानी कि ये समान नहीं है, यानी आपका सर्वांतर नहीं है, जो समान जो है वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आपका AP नहीं है। जब यदि आपका AP नहीं है तो हम इसके पदों को आगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके लिए आपका सर्वांतर जो है वो समान आना चाहिए। दूसरे प्रश्न यानी दूसरा जो हम AP देखें, वो आपको दिया है दूसरा, वो है आपका 2,5/2, 3, 7/2। इस तरीके से आपकी AP ये है। इसमें हम जो आपका सर्वांतर है यानी D1 का जो मान निकालें, वही तरीका है आपका। द्वितीय पद में से आप पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 5/2 में से आप 2 को घटाएं। तो आप देखें 5 माइनस ये 2 दूनी 4/2, ये आ गया आपका 1/2। और आगे यदि मैं दूसरा चेक करूं, यानी कि तृतीय पद में से मैं द्वितीय पद को घटाऊं, तो आप देखें 3 माइनस 5/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएंगे, आपका ये बचेगा 1/2। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपके समान आ गए हैं। हम एक और को चेक करके देख लेंगे, ये आपका 7/2 और घटाएंगे हम तीसरे को, यानी कि ये देखें 3 दूनी 6, यानी कि 7 माइनस के 6/2, यानी ये भी आपका क्या आ गया 1/2। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये जो श्रेणी आपको सर्वांतर श्रेणी दी है ये आपकी AP यानी है। यदि ये है तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसका सर्वांतर निकालें। तो आप देख रहे हैं सर्वांतर आपका यहाँ से क्या आ रहा है, यानी यदि मैं यहाँ D का मान लिखूँ तो वो आ रहा है आपका 1/2, क्योंकि ये देखिए आप समान आ रहे हैं। आगे वो आपसे कह रहा है कि इसके 3 पद और लिखिए। देखें, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आपकी जो श्रेणी बनती है वो A + D, फिर इसमें हम क्या करते हैं, एक और D को जोड़ते हैं, जो तृतीय पद बनता है। यानी हर पद में हम उस अंतर को, सर्वांतर को जोड़ते जा रहे हैं। तो पहला है आपका A, उसमें मैंने D को जोड़ा तो A + D। फिर मैं जो तृतीय पद लिखूंगा उसमें मैं फिर से D को जोड़ूंगा, यानी कि आपका A + 2D। इस तरीके से मैं हर एक पद में सर्वांतर यानी आपके D को मैं जोड़ता जाऊँगा। तो हमने D यहाँ निकाल लिया है। 4 आपके पद यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं, 3 पद आपको और निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो तीसरा पद, जो चौथा पद आपको दिया है 7/2, उसमें हम D को जोड़ेंगे। D आपका क्या है 1/2, तो ये हो गया आपका 8/2, यानी कि 4। ठीक है। अगला ये आपका कौन सा पद हो गया यहाँ 4, ये आपका आ गया 5वां। 6वां आप देखें, ये जो आपका 4 दिया है इसमें हम क्या जोड़ेंगे D को, यानी 1/2 को जोड़ें। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। तो ये हो गया आपका ये 6वां पद निकल आया। 7वां पद आप देखें, उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका 6वां पद है उसमें फिर से हम D को जोड़ें। तो D आपका क्या है 1/2, तो 9 और 1 10/2, ये हो गया आपका। तो ये उत्तर आ गया आपका 5, यानी एक पद आपका 4 आ गया, एक अगला पद आपका 9/2 आ गया, एक आपका 5 आ गया। इस तरीके से हमें ये 3 जो आगे की जो श्रेणी बढ़ानी है उसमें हम D को जोड़ते जाएंगे। तो पहला पद हमारा 4, दूसरा पद आपका 9/2, ये मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप देखें, और तीसरा पद आपका 5। इस तरीके से हम अगले 3 पदों को भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न इसका। तीसरे प्रश्न में वो आपकी जो AP दी हुई है उसको देखें आप, उसमें वो आपको जो समांतर श्रेणी दे रहा है वो है आपकी माइनस में। तीसरा आप देखें माइनस का 1.2, दूसरा है आपका माइनस के 3.2, तीसरा है आपका माइनस के 5.2, चौथा है आपका माइनस के 7.2। इस तरीके से, यानी अगले हमें 3 पद निकालने हैं। तो वही तरीका जो हमने पिछले प्रश्न में किया, D1 निकालेंगे हम। तो माइनस का 3/2 में से, यानी द्वितीय पद में से हम पहले पद आपका क्या है माइनस का 1.2, इसको घटाएं।
तो देखें माइनस के ये हो गया 3.2, ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए और ये कितना है 1.2। ध्यान से देखें प्लस माइनस आपका माइनस, यानी कि 3.2 में से आप 1.2 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 2.0। और ये देखें माइनस का यहाँ चिन्ह निकलेगा क्योंकि बड़ी संख्या है। दूसरा आप D2 निकालें। D2 आपका जो आपका तृतीय पद है उसमें से आप दूसरे पद को आप घटाएं, यानी कि 5.2 में से आप माइनस के 3.2 को घटाएंगे तो आप देखें यहाँ भी माइनस माइनस प्लस और 3.2 घटाएं इसको तो ये आपका ये भी 0 और यहाँ आपका ये भी माइनस के 2.0। ऐसे यदि आप D3 चेक करें, यानी चौथे पद में से आप तीसरे पद को घटाएं, माइनस के 7.2 घटाएंगे हम माइनस के 5.2 को तो आप देखें ये भी सेम वही है, माइनस माइनस प्लस और 5.2 घटा दें तो ये भी उत्तर कितना आ रहा है माइनस के 2.0। इसका मतलब आपका जो D है इस प्रश्न में वो भी कितना आ रहा है माइनस के 2.0। तो हमने यहाँ चेक कर लिया D1 D2 D3 से आपका जो सर्वांतर है वो आ गया आपका माइनस के 2.0। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरा वो आपसे बोल रहा है कि आप इसके 3 पद निकालें, तो आप इसका आखिरी पद देखें वो कितना है माइनस के 7.2। इसमें आप क्या करें, इस D को जोड़ते जाएं तो माइनस के 2 को आप क्या करेंगे जोड़ेंगे अगले पद के लिए, यानी जो आपका 5वां पद है तो माइनस के 7.2 और ये प्लस माइनस माइनस के 2 जोड़ें आप इसको, माइनस माइनस प्लस हो रहा है क्योंकि, तो आप जोड़ें 7 और 2 आपके कितने हो गए 9, माइनस के 9.2। अगला पद देखें इसमें आप फिर से D को जोड़ें तो माइनस के 9.2 ये हैं और आपका D है माइनस के 2, तो माइनस के 9.2 और माइनस के ये 2, तो आपका ये आ गया माइनस के 11.2 क्योंकि माइनस माइनस आपको यहाँ प्लस करना है। अगला जो अपने का तीसरा पद जो निकालना है वो है आपका 11.2, जोड़ना है हमें माइनस 2 को, तो ये हो गया आपके माइनस के 11.2 प्लस माइनस माइनस के 2, उत्तर आ जाएगा अपना माइनस के 13.2। इस तरीके से हमारे ये 3 पद और निकल आए। अगला है आपका माइनस के 9.2 निकला, दूसरा निकला माइनस के 11.2, अगला निकला आपका माइनस के 13.2। इस तरीके से हमारा ये जो तीसरा प्रश्न है वो भी यहाँ खत्म होता है। अगला जो आपका चौथा पद है उसकी श्रेणी आप देखें, मैंने यहाँ प्रश्नों को लिख रखा है तो आप देखें चौथा आपका क्या है। चौथे की जो श्रेणी दी है आपको वो है माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2, 2 और अगले हमें 3 पद को निकालना है। यदि ये AP है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 आपका है उसमें माइनस के 6 माइनस और माइनस के 10, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस और ये 10 में से आप 6 को घटाएं, ये कितना आ गया 4। ऐसे ही आप D2 निकालें। D2 आपका क्या है, जो तृतीय पद है यानी कि माइनस के 2 है, इसमें से आप माइनस के 6 को घटाएंगे तो माइनस के 2 माइनस माइनस आपके प्लस, प्लस के 6 में से आप 2 को घटाएं, ये भी कितना आ रहा है 4। ऐसे ही यदि मैं D3 निकालूं तो वो आपका क्या है, चौथे पद में से मैं तीसरे पद को घटाऊंगा यानी कि 2 माइनस माइनस के प्लस और ये भी 2 और 2 आपके ये भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस श्रेणी में भी जो आपका सर्वांतर है यानी आपका जो D है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी यहाँ हमारा सर्वांतर का मान कितना है 4 है। अगले हमें वो कह रहा है 3 पद को निकालना है, यानी जो आपका 5वां जो पद होगा वो आपका होगा जो आपका चौथा पद है 2, उसमें हम क्या करेंगे D को जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 यानी कि 1 अपना ये निकल आया। अब जो 5वां पद है उसमें हम फिर से D को जोड़ेंगे, D आपका 4 है तो ये हो गया 10। अगला जो आपका 10 आया है इसमें हम फिर से D को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 14। इस तरीके से आपकी श्रेणी क्या बनी 6, 10, 14। इस तरीके से हम आगे के भी पदों को निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है, आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका जो प्रश्न क्रमांक 5वां है। जो 5वां प्रश्न है उसमें आप देखें 5वें प्रश्न की जो श्रेणी है उसको देखें आप ध्यान से 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 और अगले हमें पदों को निकालना है। उसके लिए हम AP को चेक करें कि ये AP है या नहीं है। उसके लिए हम D1 निकालेंगे तो D1 आप देखें दूसरा जो आपका पद है उसमें से आप पहले पद को घटा लेंगे तो आप देख रहे हैं 3 प्लस √2 माइनस के 3 से 3 आपका ये कट गया, बचा क्या √2, यानी D1 का मान आपका क्या आ गया √2। ऐसे यदि मैं D2 निकालूं तो आपका जो तीसरा पद है यानी कि 3 प्लस 2 √2, इसमें से मैं क्या करूँगा दूसरे पद को घटाऊँगा यानी 3 प्लस √2 को। तो देखें आप 3 और जो माइनस 3 प्लस 2 √2 माइनस के 3 और ये माइनस के ही √2, ठीक है। यहाँ से ये कट रहा है, 3 में से ये 3 जा रहे हैं, 2 √2 में से ये √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये भी √2 बचेगा। ऐसे यदि अपन D3 की बात करें जो अपना तीसरा है इसको अपन चेक करें तो आपका जो चौथा पद है 3 प्लस 3 √2, इसमें से आप घटाएंगे किसको, तीसरे पद को, वो क्या है आपका 3 प्लस 2 √2। आप इसको ओपन करें 3 प्लस 3 √2
-3 और -2√2, ये कट गया, 3 में से 3 गए, ये कट गया, और 3√2 में से आपके 2√2 गए, तो ये आपका क्या आ गया, √2। तो आप देख रहे हैं आपका D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान, यानी आपका जो D आ रहा है सर्वांतर है वो कितना आ रहा है, √2। यदि हमारा सर्वांतर समान है तो ये AP बना रहा है, AP बना रहा है तो हमें अगले 3 पदों को लिखना है। अगले 3 पद यानी कि जो आपका 5वां पद होगा, 5वां पद आपका क्या होगा, जो आपका चौथा पद है 3 + 3√2, इसमें आप D को जोड़ देंगे यानी कि √2 को जोड़ देंगे, तो आपका 5वां पद क्या बन जाएगा, 3 + 4√2, ये बन गया आपका 5वां पद। अगला जो आपका 6वां पद है, यानी आप जो 5वां पद लें उसमें आप फिर से D को जोड़ दें, D कितना है, √2 जोड़ें आप, तो 3 + 5√2, ये आपका 6वां पद हो गया। अगला जो आपका 7वां पद बनेगा वो आप 6वें पद में फिर से जो आपका सर्वांतर है उसको जोड़ें। सब प्रश्नों में एक ही आपका पैटर्न पूरे में चल रहा है, आपको उसी को फॉलो करना है, आपके पूरे के पूरे हल आ जाएंगे। पूरे के पूरे आपके जितने भी 15 प्रश्न दिए हैं उनमें आप आसानी से AP को पहले चेक करें, D निकालें, D जैसे ही आपका निकल जाए तो यानी वो आपका AP है, और AP है तो आप उसके 3 अगले पदों को निकाल लें। तो हम 5 प्रश्नों को यहाँ हल कर चुके हैं। 6वां आप देखें, 6वें की जो श्रेणी दी है वो है 0.2, 0.22, 0.222, 3 बार है। अगला है 0. ये 4 बार 2 है, कॉमा और डैश डैश डैश, इस तरीके से। आप यहाँ से D1 निकालें, D1 यानी वही द्वितीय पद में से आप पहले पद को घटाएंगे, तो आप देखें ध्यान से ये कितना आ जाएगा, 0.02। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ आपको इसका घटाना और करके बता देता हूँ। आपका ये 0.2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.20, और आपका घटाना हमें किस में से है, 0.2 को घटाना है, यानी कि 0.22 में से मैं 0.2 को घटा दूंगा। तो घटाएंगे कैसे, 2 में से 0 जाएगा आपका ये 2, 2 में से 2 जाएंगे ये 0, और ये 0.02। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा D का, 0.02। D2 ऐसे ही निकालें, तीसरे पद में से आप दूसरे पद को घटाएं, तो 0.222 माइनस के 0.22, तो सेम वही, 2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो इसको अपन 0 मान लेते, क्योंकि यहाँ ये 3 अंकों तक जा रहा है, तो यहाँ भी हम 3 अंकों तक लिखेंगे। 2 में से आप 0 घटाएंगे तो आपका यहाँ 2 आएगा, ये 2 में से ये 0 हो जाएंगे आपके, और 0.0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपके जो D के मान हैं ये आपके बराबर नहीं है। जैसे यदि मैं D3 निकालूँ, इसको और चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ 4 बार आपका 2 है, उसमें से हमें ये 3 बार जो 2 है उसको घटाना है। तो आप देख रहे हैं 2 में से ये 0 जाएगा, आपके ये 2 बचेंगे, इन तीनों में से ये आपके 0 हो गए, और 0.0, यानी इसका मान कितना आ गया, 0. और आपके ये 3 बार 0 और 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ आपका 0.02, यहाँ 0.002, यहीं से आप देख रहे हैं कि ये सर्वांतर समान नहीं है। यदि ये कंडीशन है कि सर्वांतर आपका समान नहीं आ रहा है तो आपका ये AP नहीं है। जब आपका AP ही नहीं है तो हम आगे के पदों को नहीं निकालेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है 7वें प्रश्न को देखें। 7वें में वो आपसे कह रहा है, जो श्रेणी जो आपको दी है वो है 0, -4, -8, -12 और ये डैश डैश। वही चेक करेंगे, आप D1 निकालें, तो -4 में से आप 0 को घटाएं, उत्तर आ जाएगा आपका -4। D2 के लिए आप तीसरे पद में से दूसरे को घटाएं, यानी -8 में से आप -4 को घटाएं, तो ये -8, ये माइनस आपके +4, उत्तर आ गया आपका -4। ऐसे D3 है, यानी कि -12 को आपको घटाना है -8 को, तो -12 और माइनस आपके +8, तो ये भी आपका क्या आ गया, -4। यानी आपका जो सर्वांतर है उसका मान आ गया, D का मान आ गया -4, ये आ गया। तो हम अगला 5वां जो पद है अपना उसको निकाल सकते हैं। तो पहले उसके लिए चौथा पद लें, और D को यानी जो आपका सर्वांतर है उसको आप जोड़ें, तो -12 -4 कितना आ गया, -16, ये अगला पद आ गया हमारा। उसके बाद -16 हैं, उसमें फिर से आप D को जोड़ें, तो ये आपका आ जाएगा -16 और -4 यानी कि -20। अगला आखिरी जो आपका पद है -20 में आप सर्वांतर को जोड़ें, तो -20 और -4, ये आ गए आपके -24। तो अपने ये तीनों आगे के पद, यदि आपकी AP ये बन रही है, इसका मतलब सर्वांतर आपका समान आ रहा है, तो हम अगले तीनों पदों को निकाल सकते हैं। 7वें के बाद जो आपका 8वां प्रश्न है, 8वें की मैं श्रेणी लिख रहा हूँ यहाँ, उसको देखें। 8वां जो आपका है वो है -1/2, -1/2, जितने भी हैं -1/2 में आपके ये सारे आपको मान दिए हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, ठीक है। तो चेक करो इसमें से D1 आप देखें,
तो D1 आपका क्या है, दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दें। पहला पद है आपका माइनस का 1/2, घटाएं आप माइनस के 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2। तो देख रहे हैं आप 1/2 से आपका ये 1/2 कट रहा है यानी कि 0। ऐसे ही आप D2 को चेक करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, क्योंकि ये समान मान दिए हैं, इसमें जो संख्याएं हैं वो समान दी हैं। तो इसको भी घटाएं माइनस के 1/2 प्लस का 1/2, ये भी कट जाएगा तो आपका D क्या आ रहा है, 0। ऐसे ही आप D3 निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, यही आपका 0 देगा। एक माइनस का आ जाएगा, एक प्लस का आ जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका 0 आ गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आपका सर्वांतर है वो 0 है, यानी कि समान तो है। अगले भी आपका जो पद आएंगे यानी 5वां 6वां 7वां, तो हम इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसमें फिर से हम 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2। इसमें हम फिर से 0 जोड़ेंगे तो वो भी माइनस का 1/2। इस तरीके से ये हमारी तीनों के जो पद है, समान जो श्रेणी की जो संख्याएं दी हैं उसमें आगे के भी समान ही होंगे, क्योंकि उसका जो सर्वांतर है वो क्या है, आपका 0 दिया हुआ है। तो हमारे ये 8 प्रश्न हमने ख़त्म कर लिए हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का। कमेंट वगैरह करते रहें, जो भी आपकी क्वेरी है उसको भी हम पढ़ते रहते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी हो उसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 9वां जो आप प्रश्न है वो देखें, जो आपकी श्रेणी है 9वें प्रश्न की, वो है 1, 3, 9 और 27। 1, 3, 9, 27 और डैश डैश डैश। इसमें भी आप देखें D1 को निकालें पहले, तो 3 में से मैं 1 को घटाऊंगा, ये आ जाएंगे आपके 2। D2 यदि मैं निकालूं तो 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 6। ऐसे D3 निकालूं तो 27 में से हम 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो आप देख रहे हैं D आपका समान नहीं है, यानी आपका सर्वांतर जो है वो समान नहीं है। यदि ये नहीं है तो आपका ये AP भी नहीं है। यदि नहीं है तो हम आगे के पदों को नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा 9वां प्रश्न होगा। इसका 10वें प्रश्न की जो आपकी श्रेणी है वो है A, 2A, 3A, 4A और आगे के पद ऐसे निकालेंगे। ये आपका 10वां प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न में भी हम वही D1 निकालें तो 2A में से हम A को घटाएं तो आपका आ जाएगा ये A। D2 निकालें तो 3A में से 2A को घटाएंगे फिर भी हमारा उत्तर क्या आएगा, A। ऐसे D3 निकालें तो 4A में से मैं 3A को घटाऊंगा तो भी उत्तर क्या आएगा मेरा, A। तो आप देख रहे हैं तीनों जो आपके D हैं वो समान है, यानी आपका सर्वांतर क्या आ रहा है, D का मान आ रहा है A। तो हम जो 5वां पद निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका चौथा पद है उसमें हम सर्वांतर को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5A। जो आपका 5वां पद आया है उसमें हम सर्वांतर को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6वां पद। 6वें पद में हम फिर से सर्वांतर को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा आपका 7वां पद। तो आप देख रहे हैं अगला जो हमारे पद होंगे वो 5A, 6A और 7A। इस तरीके से हम ये 3 पद आगे के निकाल सकते हैं। ये है हमारा 10वां प्रश्न। 11वें प्रश्न की जो श्रेणी है वो है आपकी A स्क्वायर, A क्यूब, A पे घात 3, A पे घात 4 और इस तरीके से। तो आप देखें D1 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो ये आप देख रहे हैं A स्क्वायर माइनस A है, कॉमन भी मैं लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है, A माइनस 1। ऐसे यदि D2 निकालें तो आप देखें A पे घात 3 माइनस के A पे घात 2। यहाँ से भी क्या बाहर निकल रहा है, A पे घात 2 निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा, A माइनस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ D समान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो घात हैं वो अलग अलग इसकी आ रही हैं। यहाँ A पे घात 3 में कॉमन लूँगा तो A माइनस 1 निकलेगा। तो ये आपका अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है तो आपका ये AP भी नहीं है। अगला जो आपका 12वां प्रश्न है वो आपका रूट में दिया है, उसकी श्रेणी देखें आप 12वें की। 12वें प्रश्न में है आपका वो है आपका √2, √8, √18, √32। ध्यान से देखें ऐसे सवालों को। D1 का मान देखें यहाँ √8। अच्छा √8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करें, गुणज लें इसके तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ। एक जे इसका युग्म बन रहा है और एक आपका 2 बच रहा है, उसे मैंने रूट में लिया, यानी 2√2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो 2√2 में से मैं √2 को घटाऊँ तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, √2। ऐसे ही √18 के हम करें तो 2 9 18 और 3 3 9, यानी कि ये कितना बनेगा, 3√2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2। तो D2 निकालें तो 3√2 में से हम किसको घटाएंगे, 2√2 को। तो उत्तर देखें कितना आ जाएगा, √2।
ऐसे ही आप देखें जो आपका 32 है, 32 को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 और ये 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो ध्यान से देखें 2 युग्म आपके 2 के बन रहे हैं, यानी 2 दूनी 4, 4√2 इसका उत्तर आ रहा है, 4√2। तो देखो ध्यान से, जो हम D3 निकालेंगे वो आपका होगा 4√2 माइनस के 3√2, तो आपका उत्तर आ जाएगा रूट के 2। इसका मतलब आपका जो D है सर्वांतर जो है वो आपका रूट के 2 आ रहा है। तो हमें 4 पद तक दिया है, 5वां पद जो हम निकालेंगे आप तो वैसे ही देख सकते हैं, 4√2 है, उसमें मैं क्या करूँ, √2 को और जोड़ दूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5√2। ऐसे ही इस 5√2 में मैं क्या करूँ, √2 को और जोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा 6√2। ऐसे 6√2 में मैं क्या करूँ, √2 को और जोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा 7√2। इस तरीके से हम D के मान को जोड़कर आगे के 3 या जितने भी वो आपसे पद बोले उनको हम निकाल सकते हैं। 12वें के बाद आपका जो 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न की श्रेणी देखें, √3, √6, √9, √12 ऐसे ही कॉमा, ये आपका 12वें नंबर का प्रश्न। इसमें आप जो D1 देखें, तो D1 का मान देखें, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6, इसमें और कोई फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि √3 इंटू √2 भी करेंगे तो भी उसमें कुछ नहीं है, तो √6 माइनस के √3। D2 निकालो, D2 आपका क्या है, √9। अच्छा √9 को देखें आप, 9 को यदि मैं अगर तोड़ूँ तो देखिए 3 त्रिका 9, तो √9 किसका हो रहा है आपका, 3 का है। तो 3 में से यदि मैं √6 को भी घटाता हूँ तो भी कोई अपना मान तो अपना सेम आ नहीं रहा है, ये देखें। तो ये आपका क्या निकल रहा है, ये √12 में से मैं यहाँ घटा दूँ √9 को, इसके भी हम अगर √9 को हम लिखें यहाँ 3 और 12 के अगर हम फैक्टर भी करते हैं तो क्या आते हैं, 2 6 12 और 2 3 6, यानी कि 2√3 ये आ रहा है। तो यदि मैं इसको ऐसे भी लिखूँ कि 2√3 में से अपना 3 जा रहा है, ठीक है, 3 को फिर क्या लिख सकते हैं, 2√3 माइनस के √3 इंटू √3, कॉमन भी निकालें तो √3 देखो, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2 माइनस के √3, ये निकल रहा है अपना 2 माइनस के √3। उसका हम देखें आप D1 आपका सीमा ही नहीं रहा है, यानी कि D आपका समान नहीं है, समान नहीं है, तो ये आपका क्या है, AP भी नहीं है। अगला जो आपका 13वां प्रश्न ये खत्म हो गया है। अगला जो 14वां जो प्रश्न है वो देखें, उसकी श्रेणी है 14वें प्रश्न की, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इस तरीके से ये हमें 14वें नंबर का प्रश्न है। 15 इसमें कुल प्रश्न है आपके, तो इसमें आप D1 को देखें, ये कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में से आप 1 को घटाएं कितना आ जाएगा, 8। D2 देखें, 5 का स्क्वायर, 5 की घात 2 कितना होता है, 25, 25 में आप क्या करें, 9 को घटाएं तो ये आ जाएगा आपका 16। D3 देखें, 7 का कितना होता है स्क्वायर, 49, 49 में से आप 25 को घटाएं, ये आपका आ गया 24। तो आप देखें D समान नहीं है, तो ये क्या है, AP भी नहीं है। D समान होना जरूरी है AP के लिए। तो ये आपके 14 प्रश्न हो गए। 15वां आखिरी प्रश्न और देखें, इस वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करते रहें। इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि एक एक प्रश्न आपको आपके अपने चैनल आइडियल सर जी पर हर एक प्रश्न को सवाल करने की पूरी कोशिश की जाती है। हर एक प्रश्न में जो भी आपका पार्ट भी है उनके भी प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ये आप करते रहें हमारे चैनल को। ये देखें, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला है 73। तो आप देखें D1 निकालें यहाँ से, 5 का स्क्वायर आपका 25, 1 को घटाएंगे तो ये आ गया 24। D2 ऐसे ही निकालें, 7 का स्क्वायर आपका 49 और 5 का यानी 25, यानी ये भी आपका कितना आ गया 24। ऐसे ही आप D3 निकालें तो 73 दिया आपको और 7 का स्क्वायर यानी 49, तो ये भी कितना आ गया 24। तो आप देख रहे हैं आपका D यहाँ कैसा है, 24 आ रहा है, सर्वांतर आपका 24 है। तो आप अगला पद यानी जो 5वां पद है उसको निकालें, तो आपका जो 73 दिया उसमें आप 24 को जोड़ दें, तो ये 4 और 3 7 और ये 9, तो ये आ गया 97। तो यानी आपका जो 5वां पद आ जाएगा वो आएगा 97। इस 97 में आप फिर से D को जोड़ दें 24 को, तो 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121 आपका ये आ गया। 121 में आप क्या करें, फिर से 24 को जोड़ दें, तो ये 5 और ये 2 और 2 4 और 145। तो इस तरीके से हम आगे के 3 पदों को, यदि कोई श्रेणी AP है तो हम उसके सर्वांतर को निकालकर आगे के 3 पदों को बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये केवल आपकी कक्षा 10 के लिए ही नहीं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं
उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है आपकी सर्वांतर श्रेणी। तो इसको बड़े ध्यान से देखें, एक एक प्रश्न को जो आपको कराया जा रहा है, जो भी आपको क्वेरी लगे उसको पूछें ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल आइडियल सर जी को सब्सक्राइब जरूर करें आप।